बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। दोस्तों, आज है विश्व रेडियो दिवस। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रेडियो हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है। खेतों से लेकर खेल के मैदान तक, रसोई घर से लेकर ड्राइंग रूम तक, विविध भारती से लेकर FM स्टेशन तक, हम सब ने जिंदगी की कुछ ना कुछ यादें रेडियो के साथ जरूर जोड़ी हैं। मैं तो पढ़ते पढ़ते हमेशा रेडियो लगा के रखता था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो फोकस है वो उसी से बनता है। एंड आई एम श्योर कि इस तरह के कोई ना कोई अनुभव आपने भी अपनी जिंदगी में जरूर जोड़े होंगे। सर्द रातों में तन्हा छत पर चलते चलते रेडियो आपने भी सुना होगा। सिरहाने रखकर मध्यम सी आवाज में कब रेडियो सुनते सुनते नींद आ गई, हुआ होगा कि आपको भी पता ना चला हो। सुबह कब मंगल ध्वनि की आवाज के साथ आपकी भी नींद जागी होगी। कितने खत लिखे होंगे इस रेडियो को। पूरा गांव जब एक साथ बैठकर क्रिकेट की लाइव कमेंट्री या 26 जनवरी की परेड सुनता होगा तो सोचिए ना कि देशभक्ति का क्या जज्बा रहता होगा। बदलते वक्त के साथ रेडियो भी बदला है और आकाशवाणी ने भी बदलते वक्त के रंग में खुद को कहीं ना कहीं समेटा है दोस्तों। लेकिन आकाशवाणी के तौर पर, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पर, हम और हमारा उद्देश्य, हमारा कमिटमेंट और आपके प्रति हमारा समर्पण कभी नहीं बदला। तो चलिए, आज वर्ल्ड रेडियो डे पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अलग। एक सफर पर हम चलते हैं जहां हम समझेंगे कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट किस तरह से एक मुहिम बन गया। रेडियो टॉकथॉन अब से लेकर शाम 4 बजे तक, यानी पूरे 7 घंटे हम साझा करेंगे रेडियो की साझी विरासत। 8 दशकों का ये सफर कैसे हुआ तय, कैसे टेक्नोलॉजी के साथ बदलता गया आकाशवाणी, कैसे मुश्किल हालात में भी हम डटे रहे, कैसे बदलता गया प्रोग्राम्स का कलेवर। यस, इन सभी विषयों पर लगातार होगी चर्चा हमारे विशेष मेहमानों के साथ। सो रेडियो टॉकथन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो टॉकथन। 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये रेडियो टॉकथन जारी रहेगा। और I'm sure कि आप सोच रहे होंगे ना कि 7 घंटे ही हमने क्यों चुने। जरा सोच के देखिए, जिस रेनबो से, जिस FM रेनबो से हम इसे प्रसारित कर रहे हैं दोस्तों, उस रेनबो में रंग होते हैं 7। जिस संगीत की हम बात करते हैं उस संगीत में सुर होते हैं 7, और किसी भी रिश्ते के लिए संकल्प होते हैं 7। और इन्हीं 7 संकल्पों के साथ, इन्हीं 7 सुरों के साथ, इन्हीं 7 रंगों के साथ हम रोज जुड़ते हैं आपके साथ। अगर हम बात करें दोस्तों रेडियो के ओरिजिन की, तो रेडियो जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन शब्द से हुई, रेडियस, जिसका मतलब है रे। और इस शब्द को 20th सेंचुरी में अन्य जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती थी उसको और रेडियो को अलग करने के लिए इस रे शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया। दुनिया में अगर हम रेडियो के प्रसारण की बात करें तो इतिहास काफी पुराना नहीं है। कनाडा के वैज्ञानिक फेस्डेन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण की दोस्तों शुरुआत की थी। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं दोस्तों, भारत की बात करते हैं, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में AIR से 13 साल पहले आया। AIR बनने के 13 साल पहले दोस्तों आया। जून 1923 में द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे दोस्तों स्थापित किया गया, जिसे कि फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट के तौर पर कंट्री में जाना जाता है। और इसी साल उसके बाद कैलकाटा रेडियो क्लब भी दोस्तों आया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लगभग 100वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं रेडियो की दोस्तों। अप्रैल 1930 में IBS इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है उसकी दोस्तों स्थापना की गई। एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और जो ब्रॉडकास्ट है वो स्टार्ट हुआ ऑफिशियली। अगर हम बात करें
तो दोस्तों लियोनेल फेल्डेन जो थे वो फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है वो अपॉइंट किए गए 1935 में। सरकार द्वारा ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज को दोस्तों टेक ओवर किया गया और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ISBS की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1930 को। जैसा हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जिसे परमानेंट किया गया दोस्तों मई 1932 में। जून 8 1936 वो तारीख जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बना ऑल इंडिया रेडियो। पता दोस्तों, आजादी के समय देयर वर 6 रेडियो स्टेशंस इन इंडिया। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिपल्ली और लखनऊ। दोस्तों उस समय सिर्फ 2.5% एरिया था दोस्तों जिस पर हमारी कवरेज थी, और सिर्फ 11% पॉपुलेशन तक हमारी रीच थी। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को नाम दिया गया आकाशवाणी एज अ नेशनल ब्रॉडकास्टर। विविध भारती की सेवा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1957 में ये जो सेवा है वो शुरू हुई। पॉपुलर फिल्म म्यूजिक एज इट्स मेन कंपोनेंट हमने दोस्तों शुरू किया। और जब न्यूज की बात करते हैं तो 647 न्यूज बुलेटिन लगभग डेली जाते हैं दोस्तों। 56 घंटे का न्यूज कवरेज होता है। 90 लैंग्वेजेस में डायलेक्ट होते हैं। होम, रीजनल, एक्सटर्नल सर्विसेज, DTH सर्विसेज तक दोस्तों जाता है। 314 बार लगभग न्यूज हेडलाइंस पढ़ी जाती हैं हर घंटे FM मोड पर। 41 एयर स्टेशन पर और साथ ही साथ 44 रीजनल न्यूज यूनिट्स पर भी दोस्तों। तो ये है हमारा इतिहास, ये है किस तरह से रेडियो शुरू हुआ दोस्तों, और किस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 11% पॉपुलेशन जो हमने शुरू की, आज देश के हर घर तक, देश की हर व्यक्ति तक रेडियो की पहुंच है। और इस पर शाबाशियां तो बनती है।